अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश की टीचर आमना अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RS साइंस एकेडमी 16। यहाँ इंग्लिश की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है। इंग्लिश के लेक्चर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। बुक 1 का हम लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन और ग्रोसरी करवा दी थी और इसके आंसर क्वेश्चन रह गए थे और मैंने वो कहा था कि आपको जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करवा दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग बोरियत का शिकार ना हो। मैं फिर वो नेक्स्ट वीडियो में करवा के अपलोड कर दूंगी। तो इससे पहले मैं लेसन की तरफ से जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए भेजनी है, ताकि जो हमारे ये लेक्चर्स भेजने का आपको सिलसिला है वो यूं ही चलता रहे, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स हैं मोटिवेट करेंगे हमें कि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। ठीक है, आपके जो कमेंट्स की वजह से हमें मोटिवेट मिलेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आपका ये हमारा सफ़र एक दिन कामयाबी की तरफ ज़रूर गामज़न होगा। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमें हमारे आंसर क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको करवाती हूँ। पहला इसका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर, कंसीडर होता है तसव्वुर करना, किसी चीज का फर्ज कर लेना। द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, कि नॉर्मा जो थी और उसका जो लहजा और रवैया था वो क्यों जारयाना था, मतलब क्यों इतना तब्दील था, क्यों इतना आप कह लें कि ऑफेंसिव का मतलब होता है कि जारयाना। एक रवैया नॉर्मल होता है उससे थोड़ा हटके था, क्यों था वो ऐसा। इसमें हम इसका क्वेश्चन देखें मिस्टर स्टीवर्ट, इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो ये होगा कि स्टीवर्ट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉर्मा अबाउट हिज विजिट। जी, इसमें वो ये कह रहा है कि जो स्टीवर्ट था थर्ड पर्सन, उसने नॉर्मा को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उसके घर आने वाला है, इसलिए शायद उसका जो लहजा था वो इस कदर जारयाना था। बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, नॉर्मा उसे कह लें कि खुशामदीद नहीं कर पाई या नहीं कह सकी। उसकी भी एक वजह थी क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे था कि वो पूछ सकता था कि ये कौन है और कहाँ से आया और किस वजह से हमारे घर में आ रहा है। इसकी वजह क्योंकि वो वर्किंग वूमन थी तो वो कह सकती थी कि ये हमारा ऑफिस का कोई स्टाफ है या वट जो भी उसे कहना था। लेकिन मेरे ख्याल में इतना आंसर काफी बनता है, लेकिन अगर ज्यादा एवरेज बच्चों के लिए तो काफी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बच्चों के लिए मैं इसका थोड़ा सा ऐड करती हूँ। ही वॉज हर्ट बाय दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, वो इस किस्म के रवैये से रंजीदा हो गई। रंजीदा मतलब होता है कि गमजदा हो गई। सो हिज टोन माइट हैव बिकम ए बिट ऑफ ऑफेंसिव, बिट मतलब कि वो शायद उसका रवैया था इस कदर इस वजह से सख्त था कि वो उसके हस्बैंड की वजह से, कि वो इस मिसेस स्टीवर्ट को जो उसने ऑफर इसे दी थी और वो उसको वेलकम ना कर सकी। लेकिन वो दिल में इसके बारे में सोच रही थी कि हाँ ये आदमी जो है वो मुझे फायदे की बात बता रहा है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी, बाद में अपने वो हस्बैंड से बात करूंगी। लेकिन जो सामने था वो था, उसका जो रवैया था वो इतना नरम नहीं था, खुशामद नहीं था, लहजे में सख्ती पाई जा रही थी नॉर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड द ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, जो ऑर्थर था नॉर्मा का हस्बैंड था, वो अपनी क्यों अपनी बीवी के जो उसने ऑफर उसे मिस्टर स्टीवर्ट की तरफ से मिली थी क्यों नहीं इत्तेफाक कर पा रहा था। क्योंकि नॉर्मा एक लालची वुमन थी। अक्सर लोग होते हैं लालची होते हैं, लालच में आके फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन औरता था वो इस तरह का आदमी नहीं था। वो कहता कि हम क्यों किसी भी शख्स को जो दुनिया में कहीं भी है हमारे एक बटन प्रेस करने की वजह से मर जाएगा और इसके वजह हमें इनाम मिलेगा, तो हम किसी को क्यों मारें। ये वो कह रहा था कि ये सिर्फ हमारा बटन प्रेस करना नहीं है, ये किसी की जान का मामला है और इस तरह प्रेस करने से हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, मतलब किसी का कत्ल कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मा जो है वो लालची थी। वो कह रही थी कि एक बटन ही है, चलो हम प्रेस कर देते हैं, इसमें हमारी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है और भी बहुत सी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आर्थर जो था वो डिसएग्री कर रहा था, अपनी बीवी के ना इत्तेफाक कर रहा था। इसका आंसर ये बनेगा कि नॉर्मा वाज ए ग्रीडी वुमन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। शी वाज रेडी टू किल समवन फॉर मनी, वो किसी को भी पैसे के लिए मार सकती थी। बट ऑर्थर कंसीडर इट अ मर्डर, मैंने आपको बताया कि वो इसको एक कत्ल तस्वर कर रहा था।
सो डिसएग्री विद हर, विद हिज वाइफ भी लिख सकते हैं, विद हर भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग थर्ड क्वेश्चन। एंड व्हाई डिड नॉर्मा persuade हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि जो नॉर्मा अपने खामन को अपने साथ इत्तेफाक करने की तरफ क्यों जा रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मेरे इस जो ऑफर है जो हमें मिली है इसे इत्तेफाक करें। तो इसका आंसर ये बनेगा कि नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी, फुलफिल हर लाइफ विशेस। अच्छा, ये वो अपनी जो जिंदगी की ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने के लिए इससे एग्री कर रही थी। देखिए जो एक मिडिल क्लास होता है उसको अपनी लाइफ की बहुत सारी सेटलमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए वो चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट वे मिले जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो लालची नहीं होते, वो जिंदगी जैसे चल रही होती है उसको ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं इन अ लॉन्ग वे। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो शॉर्ट वे चाह रहे होते हैं, तो नॉर्मा उनमें से एक थी। वो इसलिए वो चाह रही थी कि मैं प्रेस एक बटन प्रेस करना है तो चलो मैं कर देती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, मुझे नहीं, कोई भी शख्स है कहीं भी है वो मर रहा है तो उसको कोई परवाह नहीं। कि वो कह रही थी कि मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है। तो नॉर्मा इसलिए वो कह रही थी कि अपने हस्बैंड को कि तुम मान जाओ और ये ऑफर जो है हमारे लिए बेहतरीन ऑफर है। लेकिन जो ऑर्थर था वो इसे एग्री नहीं कर पा रहा था। इसका नेक्स्ट आंसर की नेक्स्ट लाइन जो है वो ये होगी कि बट हर हस्बैंड वाज नॉट रेडी टू किल समवन फॉर मनी। उसका जो हस्बैंड था वो किसी को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। देयरफॉर शी केप्ट ऑन परस्यूइंग हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। इसलिए वो अपने खामन को बार बार कह रही थी कि आप मेरी जो बात है, जो मेरी मुझे ऑफर मिली है आप इस पे एग्री करें। लेकिन जो ऑर्थर था वो नहीं कर पा रहा था। इसका थर्ड क्वेश्चन भी आई थिंक सेम सेम क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा ना मिला के पढ़िएगा ताकि आपको ना आंसर क्वेश्चन लिखने में आसानी हो। जो आपने इसका आंसर है पेपर में वो आपने मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का लिखना होता है। ओवर स्टैंडिंग बच्चे जो हैं वो ज्यादा भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ें, मैं आपको ये बताती चली हूँ कि आप ये जो हमारा चैनल देख रहे हैं आर ए साइंस अकेडमी 16, आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। आइए जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ वही करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ टीचर्स होती हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर ले सकेंगे। नो, ये बात करेक्ट नहीं है। आपने सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, पंजाब बोर्ड बुक्स की तरफ में है, सिर्फ वही करें। प्लीज ऐसी फालतू चीजें ना करें जिससे आपका टाइम जाया हो और आपको इससे मार्क्स गेन नहीं होते हैं बल्कि आपका टाइम जो होता है वो वेस्ट हो रहा होता है। सो प्लीज वही क्वेश्चन करें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चन है पेपर में आने हैं। थोड़ा सा उसका पूछने का स्टाइल चेंज हो सकता है बट लेकिन क्वेश्चन वही होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, प्लीज यही क्वेश्चन कीजिएगा और अच्छी अच्छी तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे बन सके। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। व्हाट वर द रीजंस, रीजंस होता है दलाइल, वजह। नॉर्मा गिव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने अपने जो हस्बैंड को क्या वजह दी, क्या दलाइल दिए कि वो जो ऑफर है उसे पेशकश हुई है वो उसको कबूल कर सके। इसका जो आंसर है ये बनेगा कि शी सेड दैट दे वुड नॉट रियली किल समवन। वो उसने कहा कि वो किसी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट लाइन बनेगी दे वर डूइंग इट फॉर ए रिसर्च पर्पज। उसने कहा कि ये काम किसी तहकीक के मकसद के लिए कर रहा है। शायद वो जो मिस्टर सिफर्ड है वो किसी के काम ये जो किसी को मरवा रहा है या हमें जो ऑफर दे रहा है एक रिसर्च वर्क हो सकता है। जो मिस्टर स्टीवर्ड है वो कहता है नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये एक रिसर्च वर्क हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई दौलतमंद पागल आदमी है जो ये इस तरह का कोई काम हमसे करवा रहा है। लेकिन नॉर्मा कह रही है कि बट इन रिटर्न दे वुड गेट मनी। वो कह रहा है कि हमें वो पैसे भी तो इसके बदले में दे रहा है, हमें क्या वो जो मर्जी करवाए। वो कहता है नहीं, जो हम जो कर रहे हैं हमें वो पता होना चाहिए। वो कहती है कि दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप।
हम जो पैसे मिलेंगे इसके लिए हम एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं यूरोप का। दे वुड बिल्ड ए कॉटेज ऑन द आइलैंड। वो कहता है कि हम अपनी जो आइलैंड है उस पे अपनी आइलैंड पे अपनी छोटा सा मकान, या जिसे आप झोंपड़ी कह सकते हैं, वो बना सकते हैं। वो कहता है नहीं, मेरा नहीं दिल मान रहा कि मैं ऐसा करूं। नॉर्मा लेकिन फिर भी अपने शोर को कहती है, पेशकश करती है कि जो हमें मिल रहा है तुम उसके लिए मान जाओ, लेकिन जो ऑर्थर होता है वो इसे एग्री नहीं कर पा रहा होता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप इसको मिला के कर सकते हैं। उसकी कुछ लाइंस हैं जो इस क्वेश्चन में भी ऐड हो सकती हैं। जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यूअस प्रिस्टिट्यूटिंग नॉर्मा। अच्छा, मिस्टर जो स्टीवर्ट था वो बार बार क्यों नॉर्मा को कह रहा था कि बार बार उसको क्यों कह रहा था कि अपने हस्बैंड को मिलाओ, मतलब कि उसको राजी करो इस पर। इसका आंसर देख लेते हैं। ही वाज एन एजेंट फॉर ए कंपनी। हो सकता है वो शायद वो किसी कंपनी का एजेंट था। ही वांटेड टू गेट हिज मिशन फ्रॉम द कंपनी। शायद वो अपनी कंपनी से अपना कमीशन हासिल करना चाहता हो, कि जो ऑफर दे रहा है कि शायद उसको भी इसके बदले में कुछ मिल रहा हो। He knew that Norma was easy prey for him. वो जानता था कि नॉर्मा एक लालची औरत है, और वो इस जो मैं उसको ऑफर दे रहा हूँ शायद वो इसके लिए राजी भी हो जाए। Therefore he kept on pursuing her to push the button. इसलिए इसने इसे बटन दबाने के लिए जो था ना बार बार राजी कर रहा था, कि कभी उसको कॉल कर रहा था, कभी ऑफिस में कॉल कर रहा था कि तुम बटन पुश करोगी तो तुम्हें $15,000 मिलेंगे। तो मे भी हो सकता है कि वो उसको उसके बदले में मिस्टर स्टीवर्ट को भी कुछ उसकी कंपनी से मिल रहा हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। अच्छा, जब उसने जो बटन है आखिरकार उसने प्रेस कर दिया। शी वाज ए ग्रीडी वुमन। वो एक लालची औरत थी, इसलिए उसने प्रेस कर ही दिया, नहीं मानी अपने हस्बैंड की बात। तो इसकी वजह से जब उसने बटन को प्रेस किया तो उसके बाद उसको कौन सा जो मैसेज है वो रिसीव हुआ। आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम लेक्स हिल हॉस्पिटल। उसको एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, मैसेज रिसीव होता है। समवन टोल्ड हर कि कोई शख्स उसे बता रहा है दैट ए क्राउड हैज पुश्ड ऑर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि किसी ने उसे बताया कि हजूम ने ऑर्थर को रेलगाड़ी की तरफ में, हजूम होता है कि जहाँ काफी लोग जमा हो, उसको उसने हजूम ने ना वो रेलवे स्टेशन पे था, उसको रेलगाड़ी की तरफ दिखेला और उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद ऑर्थर को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं और कि उसको एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 7 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑर्थर की, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो, आपने बीमा पॉलिसी का सुना होगा, उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ऑर्थर की बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत थी या क्या उसके फायदे थे जो उसको मिलने थे। और ऑर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये इसलिए करवाते हैं ना, ताकि जो इंसान होता है उसके मरने के बाद जो उसकी फैमिली है उसको सपोर्ट हो सके, उनका लाइफस्टाइल चेंज ना हो, कि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है उसके जाने के बाद। तो ऑर्थर ने भी इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी कि ताकि जो नॉर्मा है वो उस आफ्टर उसके भी लाइफ अच्छे से एक्सपेंड कर सके। इसका आंसर ये बनेगा कि ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज वेरी सिग्निफिकेंट। जो उसकी जो बीमा पॉलिसी थी वैसे तो ये कई तरह की होती हैं, लेकिन जो ऑर्थर की थी वो अहमियत की हामिल थी। क्यों थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इट इज द पॉलिसी मनी दैट नॉर्मा गेट्स आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। अच्छा, इसमें जो रकम थी वो ये $25,000 की पॉलिसी थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड की डेथ होनी थी उसके बाद ही उसको डबल अमाउंट में मिलनी थी, जो कि था $15,000। $15,000 में मिलनी थी इसको, और इसको, हाँ जी, $15,000 मिलनी थी, जो कि उसकी पॉलिसी का डबल अमाउंट था जो उसको मिलना था नॉर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है
और ये क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। डिड नॉर्मा रिमेन होता है दोबारा नॉर्मल, नॉर्मल जैसे आप कहते हैं कि नॉर्मल जिंदगी जैसे चल रही होती है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, क्या नॉर्मा जो है वो अपने खामद की एक्सीडेंट की खबर सुनकर नॉर्मल रही। जाहिर बात है आपका कोई भी जो होता है, जो आपके रिश्तेदार हों या आपसे कोई भी ताल्लुक रखता हो, आप उसकी भी कोई भी किसी भी लिहाज से बुरी खबर सुनकर नॉर्मल तो नहीं रह सकते। वैसे ही इधर नॉर्मा का हाल है। इसका आंसर जो है वो ये बनता है कि नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड। अपने जो हस्बैंड की वो एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो नॉर्मल नहीं रही। शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत गमजदा हो गई। शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो उसके सांस तेजी तेजी से उसको सांस आ रहा था कि शायद जो मैंने उसको ये भी समझ आ रहा था कि जो मैंने बटन प्रेस किया है उसकी वजह से तो नहीं ये कुछ हुआ। तो उसको बाद में फिर उसको रियलाइज भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर बाद में अब कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, हत्ता कि वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी जब उसने अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट के खबर सुनी। तो ये था हमारा लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यूं ही दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को प्रमोट करें, और ताकि आप और इसको मजीद दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भला हो सके। अल्लाह हाफिज।